नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो कक्षा 12 के अंदर जो हमारा द्वितीय पाठ था उसी के प्रश्नोत्तर है, पाठ्य पुस्तक के और कुछ अन्य प्रश्नोत्तर है, उसी के हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके उत्तर को समझेंगे। जिसमें हमारा प्रश्न है, हर्ष के समय कन्नौज धर्म सभा के बारे में बताइए। हर्ष के समय में कन्नौज धर्म सभा का आयोजन 643 ईस्वी में हुआ था। इस सभा का उद्देश्य देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेन-सांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था। यानी हर्षवर्धन ने जो कन्नौज बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था, वो चीनी यात्री ह्वेन-सांग की भारत में उपस्थिति का लाभ उठाना था और उससे जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में और ज्ञान अर्जित करना चाहता था। बहुत से शासक इस सभा में सम्मिलित हुए थे। इसमें 3000 महायान और हीनयान बौद्ध भिक्षु और 3000 ब्राह्मण व नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान है इसमें भाग लेने के लिए आए थे। ये सभा 23 दिन तक चली या 23 दिन तक चली और इसमें महायान का प्रचार किया गया। महायान बौद्ध धर्म की वो शाखा जिसमें महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा गया। उससे पहले जो है हीनयान शाखा के अंदर उनको उपदेशक के तौर पर ही देखा जाता था या माना जाता था और उनकी शिक्षाओं को माना जाता था, लेकिन उनको पूजा नहीं जाता था। लेकिन महायान में वो सारे विचार तो थे जो प्राचीन थे, लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज ये आया कि इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध के रूप में जो है पूजा जाने लगा था। गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनाया था हर्ष ने। राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई, उसी प्रकार की किंतु उससे छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति को प्रतिदिन जुलूस में उठाया जा। हर्ष हर दिन उसे गंगा तट पर स्नान करवाने के लिए ले जाकर जाता था छोटी मूर्ति को, जिसमें 20 राजा और 300 हाथी होते थे। छत्र को स्वयं हर्ष उठाता था, यानी मूर्ति, और हर्ष स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोकर कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले जाता था और हीरों से जड़े रेशमी वस्त्र उसे अर्पित करता था। यानी जो है बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण है वो मूर्ति को चढ़ाता था या उसे पहनाया जाता था। हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। उसने बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण भी करवाया तथा दान दिया। तो इस प्रकार से हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए और साथ में जो है हर्ष ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी बहुत योगदान रहा उसका, और उसने बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अब आता है हर्ष की जो है प्रयाग सभा। ये तो थी कन्नौज सभा, वो है ये है प्रयाग सभा। ठीक है, इसमें कि हर्ष के समय में आयोजित प्रयाग सभा पर टिप्पणी लिखिए। यानी इस टाइप के प्रश्न हैं वो आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 643 में हर्ष ने प्रयाग सभा, जिसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है, का आयोजन किया। ये सभा रेत पर की गई जहां गंगा और यमुना मिलती है, यानी दोआबी क्षेत्र, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। सभा में हर्ष और ह्वेन-सांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया था। इस अवसर पर 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे, यानी बहुत बड़ा अधिक मात्रा में जन समूह यहाँ एकत्रित हुआ था। प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। यानी हर्ष एक तरह से कह सकते हैं दानी शासक था या दूसरा कर्ण था, और ऐसे में इस सभा के अंदर भी हर्ष ने बहुत सारे बहुमूल्य और असंख्य वस्त्र है वो गरीबों में या ब्राह्मणों में, बुद्ध भिक्षुओं में और जो है इस जन समूह के अंदर उसने वितरित की वस्तुएं। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया और चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्म तथा अन्य धर्मों के मतावलंबियों को 10 दिन दान दिया गया। सुदूर देशों के तपस्वियों को भी कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ, दिव्यांग लोगों को भी सहायता दी गई। दिव्यांग यानी जो शरीर से विकलांग वगैरह होते हैं उनको दिव्यांग कहा जाता है। और ये सब 75 दिन में संपन्न हुआ। ये सभा सबसे एक तरह से बड़ी सभा थी और 75 दिन तक ये सभा है वो चली थी।
और इसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हर्ष ने धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव को प्रोत्साहन दिया तथा मानवतावाद का संदेश दिया। यानी हर्ष ने सभी धर्म के लोगों को एक तरह से सम्मान दिया, सभी धर्म के मतावलंबियों को उसने दान दिया और इसके साथ ही जन समूह में सभी तरह के लोगों को उसने दान दिया। तो ये हर्ष का एक तरह से दानी व्यक्तित्व है वो सामने आता है, और सहिष्णुता यानी सभी धर्मों को के प्रति सम्मान की भावना भी इसके अंदर दृष्टिगोचर होती है। फिर आता है वेनसांग ने भारत के बारे में क्या लिखा है। वेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी है सीयू की, ठीक है, और उसका जो यात्रा विवरण है उसमें भारत के बारे में वेनसांग ने लिखा है कि वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया था। वह बौद्ध स्थलों के दर्शन एवं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने भारत के संबंध में अग्रलिखित विवरण दिया। उसने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है वो हम समझते हैं। वेनसांग लिखता है कि तत्कालीन ब्राह्मण समाज क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित था। यहाँ पे आपका जो है वर्षों की जगह आप वर्णों कीजिए, ठीक है। वर्णों में विभाजित था। प्रथम 3 वर्ण समृद्ध थे तथा स्वच्छता, रहन सहन पर अधिक ध्यान देते थे। यानी 3 वर्ण और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र खेती का कार्य करते थे तथा समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर जो है बल दिया जाता था। नैतिक चरित्र यानी इंसान के अंदर जो मौलिक गुण होते थे, मनुष्य के अंदर उन गुणों के विकसित होने पर बल दिया जाता था। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित थे, यानी अपनी कास्ट में शादियां नहीं होती थी। भूमि उर्वरा थी और लोग समृद्धिशाली थे। उर्वरा यानी उपजाऊ। सोने चांदी के सिक्कों तथा सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कृषि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। उपज करें यहाँ पर, ठीक है, 1/6 यानी 1/6 हिस्सा या छठा हिस्सा है वो लिया जाता था। अब यहाँ पे एक शब्द आया है श्रेणी व्यवस्था। देखिए श्रेणी व्यवस्था क्या है। श्रेणी व्यवस्था में ये जो होते थे व्यापारी गणों की जो एक तरह से टीम हुआ करती थी, और ये बाजार व्यवस्था के अंदर जो है कुछ व्यापारिक नियम है वो निर्धारित किया करते थे। उसे श्रेणी जो है व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन तथा बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा प्रजा धर्म सहिष्णु थे। तो हर्षवर्धन ने उसने लिखा है वेनसांग ने कि ब्राह्मण धर्म प्रभावित था और साथ में अन्य धर्म भी प्रचलित थे, और राजा और प्रजा धर्म सहिष्णु थे, यानी सभी धर्म के लोगों को महत्व दिया जाता था या उनका सम्मान किया जाता था। बौद्धों में महायान प्रभावी था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यानी मूर्ति पूजा होती थी। वेनसांग के अनुसार भारत की शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी, यानी सबके लिए अनुकूल थी, जन कल्याणकारी। राज्य की आय राजकारी चलाने, वेतन, पुरस्कार तथा दान आदि में खर्च होती थी। दंड नीति उदार थी, अपराध कम होते थे। यानी हर्ष ने भी अपने राज्य के आय को 4 भागों में विभाजित कर रखा था। एक भाग है राजकार्य चलाने में आता था काम, दूसरा जो दरबारियों को वेतन देने में, तीसरा जो होता था वो उसके दरबार के अंदर जो विद्वजन रहते थे, विद्वान रहते थे, उनको पुरस्कार देने के लिए काम में आता था, और साथ में जो है मंदिरों में दान इत्यादि भी दिया जाता था। तो चौथा भाग उसमें काम में लिया जाता था। शिक्षा विहारों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था, यानी वेद भी कंठस्थ कराए जाते थे। ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र हर्ष के समय में कौन से थे, या वेनसांग ने किन का वर्णन किया, तो आपको याद रखना है नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय। अब है नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। संभवतः गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गुप्त एवं पूर्व मध्यकाल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी। पराकाष्ठा यानी चरम पर। विदेशों से और देश विदेश से यहाँ पे जो है छात्र पढ़ने आया करते थे। देश विदेश में छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, जिनका प्रवेश है वो परीक्षा के माध्यम से होता था, यानी एंट्रेंस एग्जाम है वो हुआ करता था। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी।
यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा है वो दी जाती थी, यानी सभी प्रकार की शिक्षा कि धर्म के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाता था। इसके अलावा उद्योग और तर्क यानी अन्य कई चीज़ें हैं उनको उत्पादक कार्य की चीज़ें हैं उनको सिखाई जाती थी। और तर्क यानी उनकी जो है एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी पावर भी उनको बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। यहाँ विशाल पुस्तकालय भी था। गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है अगला हमारा कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्तता पर टिप्पणी लिखिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वायत्त शासन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो 2 नंबर से 4 नंबर का प्रश्न आपका बनता है इसके ऊपर। देखिए उत्तर है कि चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता, इस पर आपका निबंधात्मक प्रश्न भी आता है। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था थी, जो प्रतिनिधि संस्थाओं जिसमें उर सभा, महासभा और नगरम के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, प्रतिनिधि संस्थाएं कौन कौन सी थी? उर सभा, महासभा और नगरम। तो यहाँ पर चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि यहाँ पर जो है उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो अपने स्वतंत्रता से वहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाते थे। केंद्रीय प्रशासन या केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताएं अनिवार्य थी, लेकिन इसके लिए कुछ गुणों का होना जरूरी था। इन निर्वाचित सदस्यों में पेरुमक्कल को पेरुमक्कल कहा जाता था। ये आपका सिंगल 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि पेरुमक्कल क्या थे या किसे कहा जाता था। सदस्य समितियां, जिन्हें वॉरियम कहा जाता था, के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान और करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल भी होती थी। और सामान्य वयस्क पुरुष करदाताओं की सभा होती थी, जबकि सभा, महासभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य हुआ करते थे। इनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। आंतरिक स्वायत्तता से तात्पर्य है कि वो स्वतंत्र निर्णय है वो ले सकते थे। केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था, यानी शासक इनमें या उसके अधिकारी हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। वस्तुतः ग्राम लघु गणतंत्र ही थे। लघु गणतंत्र अर्थात जो है चुने हुए लोग हैं वो शासन व्यवस्था को चलाते थे और वहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप नहीं के बराबर हुआ करता था। इस प्रकार चोल प्रशासन सुसंगठित एवं कार्यकुशल शासन माना जा सकता है। अगला है चोल प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। चोल प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक तथा वंशानुगत था, यानी राजा जो है मुख्य धुरी या मुख्य बिंदु हुआ करता था। राजा प्रशासन का प्रधान हुआ करता था व उसकी सहायता हेतु अनेक प्रकार के अधिकारी गण हुआ करते थे। राजा के निजी सहायकों को उम्र कुटुम कहा जाता था, यानी जो उसको हेल्प करते थे, सहायक जो हुआ करते थे उन्हें उम्र कुटुम के नाम से जाना जाता था। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदनम तथा निम्न स्तरीय अधिकारी है जो सिरुत्रम कहलाते थे। ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि पेरुंदनम और सिरुत्रम क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही जो है राजा के चोल प्रशासन कालीन राजाओं के अधिकारियों की श्रेणियां हुआ करती थी। ये 2 श्रेणी के अधिकारी होते थे। उच्च स्तरीय को पेरुंदनम कहा जाता था और वहीं निम्न स्तरीय को जो है सिरुत्रम कहा जाता था। ओलेनायकम प्रधान सचिव होता था। चोल सेना के पदाति, अश्वारोही, गजारोही 3 प्रमुख अंग थे, यानी 3 प्रकार की मुख्य सेना होती थी। पदाति यानी पैदल, अश्वारोही यानी घुड़सवार और गजारोही यानी हाथी के ऊपर जो सवार होकर युद्ध करते हैं वो। सेना गुल्मों और छावनियों में रहती थी। गुल्म या छावनियाँ जिसे टेंट कहते हैं, तंबू में। चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना यानी जल सेना। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी अंतिम न्याय राजा ही करता था। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान के दंड का विधान था। आर्थिक दंड यानी उन्हें पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में लिया जाता था, और सामाजिक अपमान यानी जिसे समाज से बाहर कर देना, बायकॉट करना या इसके अलावा उसे बाहर भेज देना, वन में निर्वासित जीवन जीने के लिए जो है शहर से बाहर या अपने इलाके से बाहर भेज देना। तो इस प्रकार के दंड थे। आर्थिक दंड काशु यानी उस समय की वहाँ की चोल शासन की मुद्रा थी, काशु यानी सोने के सिक्के चलते थे, के रूप में देना पड़ता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, यानी कृषि प्रधान व्यवस्था थी और वहीं भू राजस्व के माध्यम से राजस्व लिया जाता था।
चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हिस्सा हुआ करता था, यानी जनता से 1/3 हिस्सा 1/3 है वो लिया जाता था। व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, सिंचाई कर आदि भी आय के अन्य साधन थे। तो अन्य व्यापारियों के ऊपर भी कर लगता था और यहाँ कई प्रकार के कर है वो भी जो है वो देने होते थे। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य की कला और विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में सराहनीय योगदान दिया। इस शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित विट्ठल मंदिर, ये आपके सिंगल 1 नंबर के प्रश्न भी है कि हजारा राम मंदिर के निर्माता कौन थे और विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे। तो आपको याद रखना है देवराय द्वितीय और दूसरा है कृष्णदेव राय। इन मंदिरों में मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप को निर्माण किया गया है। यह आमतौर पर मंदिर के प्रांगण या आंगन के बाईं ओर बनाया जाता था। इसमें अलंकृत स्तंभों का प्रयोग होता था। अलंकृत स्तंभ यानी जो है खंबे या पिलर्स जो हुआ करते थे, उसके अंदर नक्काशी का कार्य या बारीक काम है वो किया होता था। दूसरी विशेषता अम्मान मंदिर के रूप में देखी जा सकती है। इसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। इनके अतिरिक्त मंदिर में प्रवेश द्वार होते थे। गोपुरम और मंदिर के स्तंभों के अलंकारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। गोपुरम, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न भी है कि गोपुरम किसे कहते हैं। तो मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता था, यानी इसकी सजावट के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसकी नक्काशी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। कांचीपुरम का एकाग्रनाथ नामक मंदिर और ताड़पत्री स्थित रामेश्वर मंदिर अपने सुंदर गोपुरमों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यह गोपुरम है, तो यहाँ आपको गोपुरम कर देना है, ठीक है, गोपुरम कर दीजिए। अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्ति अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर के शासकों द्वारा अनेक महलों और राजप्रासादों का भी निर्माण करवाया गया। राजप्रासाद यानी महल। इन भवनों की दीवारों पर चित्रण के सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं और चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस काल में प्रचुर मात्रा में हुआ। कृष्णदेव राय और उसकी पत्नियां वेंकटरमन और कुछ अन्य शासकों की कांस्य की बनी मूर्तियां धातु कला में विजयनगर के कारीगरों की प्रवीणता को दर्शाती। प्रवीणता यानी एक तरह से उस काम के प्रति उनकी कुशलता को बताती है। तो इस प्रकार से विजयनगर के शासकों ने अनेक प्रकार के मंदिर बनाए जिनकी अलग विशेषताएं होती थी और साथ में राजप्रसाद भी बनाए और चित्रकला में विभिन्न जो है धातु कला, पत्थर इत्यादि मूर्तियां भी बनी हुई हुआ करती थी। अब आता है साहित्य एवं विकास के ऊपर टिप्पणी लिखिए विजयनगर के साहित्य और विकास पर। तो उत्तर होता है इसका कि विजयनगर की साहित्यिक कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृत्तांत और काव्य संबंधी रचनाएं उपलब्ध है। सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने 4 वेदों की संहिताओं सहित अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों पर भी भाष्य लिखे। कृष्णदेव राय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव एक उच्च कोटि का विद्वान या कवि और लेखक था और जिन्होंने संस्कृत भाषा में जो है प्रवीणता प्राप्त थी और उन्होंने अपनी रचना आमुक्तमाल्यदम, ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा की 5 महाकाव्यों में से एक है, उसकी रचना है वो की है। साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालुभ्युदय और भार्गवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शासकों की जीवनी से संबंधित रचनाओं में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी की काव्य रचना मधुरा विजयम है तथा दूसरी रचना तिरुलांबा की वरदाम्बी का परिणय है। कृष्णदेव राय के दरबार में संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचनाएं हुई जिसमें भाव चिंतारण और वीर शैवामृत प्रमुख है। तो आपका जो है प्रश्न है वो कृष्णदेव राय की इस पुस्तक के ऊपर मुख्य रूप से आता है कि कृष्णदेव राय की रचित पुस्तक कौन सी है। तो आमुक्तमाल्यदम और तेलुगु भाषा की 5 महाकाव्यों में से एक है। अब है कि हर्ष की प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। हर्ष की केंद्रीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट होता था।
शासन की समस्त शक्ति शासक के हाथ में हुआ करती थी, यानी शासक ही सारे निर्णय लेने की क्षमताएं रखता था और वही ये निर्णय लेता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि निरंकुश शासन व्यवस्था थी। राज्य का प्रधान होने के कारण अधिकारियों की नियुक्ति, आय व्यय की देखरेख, युद्ध के समय सैन्य संचालन, आंतरिक शांति की व्यवस्था, निचले न्यायालय के निर्णय को सुनना इत्यादि राजा के कार्य थे। सम्राट को परामर्श देने और शासन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय हुआ करता था। उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमार मात्य नियुक्त किए गए थे। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी चुने जाते थे। सर्वतः गुप्तचर विभाग का सदस्य जो है होता था। हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी और 1,00,000 घुड़सवार जो है सैनिक थे। प्रमुख सैन्य अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों, विषयों आदि में विभक्त हुआ करता था। प्रांतों को भुक्तियों और भुक्तियों को विषयों में बांटा गया था। और हर्ष के शासनकाल में 3 प्रकार के मुख्य रूप से करों का उल्लेख मिलता है, जिसमें भाग, हिरण्य और बलि। ये मुख्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न आपका है कि हर्ष के समय में कौन कौन से कर लिए जाते थे। तो भाग, हिरण्य और बलि, ये प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है। उत्पादन का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था, यानी 1/6 या 1/6 भाग लिया जाता था। टैक्स के रूप में, कर के रूप में जनता से वसूली हुआ करती थी। दंड व्यवस्था लचीली थी। कानून तोड़ने वाले को शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे, बल्कि नगर से निकाल दिया जाता था, यानी बाहर निकाल दिया जाता, निर्वासित जीवन जीने के लिए। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था। परीक्षा द्वारा जैसे देवी के आगे ले जाना, अग्नि पे चलाना, या जो है और भी कई तरह कस्में दिलवाना, इस तरह से कई प्रकार की जो है परीक्षाएं ली जाती थी। और उसके बाद अगर वो परीक्षा में खरा उतरता था तो उसको सही माना जाता था, अन्यथा उसको गलत माना जाता था। कालीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। मौर्य प्रशासन में राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित थी। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श किया करता था। शीर्षस्थ राज्याधिकारी जो संख्या में 18 थे, इन्हें तीर्थ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। गोप तथा स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी हुआ करते थे। सेना की 6 शाखाएं थी, जो क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना में विभक्त थी। चार तो चतुरंगिनी सेना और साथ में यातायात और नौसेना के रूप में भी सेना बटी हुई थी। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है वो सेनापति कहा जाता था। न्याय करने में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, यानी अंतिम जो है निर्णय वो राजा के हाथ में होता था। राजुक व्यवहारिक तथा न्यायिक अधिकारी थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी मौर्य शासन के दौरान। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। दुर्ग, राष्ट्र, ब्रज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। राजस्व प्राप्ति यानी इन सब से कर वसूली की जाती थी, इन सब जो है उपादानों से। सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी है वो किया करते थे। अब है अशोक की धम्म नीति। आपका अलग से प्रश्न है कि अशोक की धम्म नीति के क्या सिद्धांत थे, इसके क्रियान्वयन के लिए अशोक ने कौन कौन से कार्य किए थे। क्रियान्वयन यानी लागू करना। तो अशोक ने क्या किस प्रकार से अपनी धम्म नीति को प्रतिपादित किया था, उसे लागू किया था, उसके बारे में हम समझते हैं कि विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, आचार यानी जो नियम बनाए थे, संहिता यानी विधान या विधि या एक तरह से नियमावली, उसे धम्म कहा गया। उसके प्रमुख सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण तथा श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता थी। धम्म की नीति के क्रियान्वयन के लिए अशोक ने निम्नलिखित कार्य किए, जिसमें पहला बिंदु है उसने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने और लोकहित के कार्य के लिए तैनात किया, यानी उसने अपने जो अधिकारी गण हैं, अगर कोई न्याय के लिए अपनी गुहार लगाता है, न्याय के लिए आता है तो, या उसके जहाँ जहाँ
उसके राज्य या राज्य के छोटे भाग जहाँ पे हर एक अधिकारी होता था, उन्हें ये कहा कि अगर आपके पास कोई भी न्याय के लिए गुहार लगाता है, न्याय के लिए आता है, तो उसका तुरंत न्याय होना चाहिए और जनता के हित में न्याय होना चाहिए। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य भी किए, जैसे उसने परिवहन, सिंचाई, कुओं, सराय इत्यादि का निर्माण भी कराया जनहित के लिए। इन कार्यों का उद्देश्य धर्म को स्वीकार भी कराना था। ठीक है, धर्म को स्वीकार कराना यानी जो उसने नियम बनाए थे और जनता उन नैतिक मूल्यों को माने और उसको स्वीकार करें। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पत्थरों, शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण करवाना यानी खुदाना या उसके ऊपर लिखवाना, ऐसी जगहों पर लगाया ताकि आम जनता उसे पढ़ सके। अशोक ने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और पशु बलि को प्रतिबंधित भी किया था अपने राज्य के अंदर। उसने समान नागरिक आचार संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया, यानी सभी के साथ समान व्यवहार, और उसे क्रियान्वित भी किया, यानी उसे लागू भी किया। उसने जगह जगह धम्म आयोग भेजे और विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके दायित्वों को सुनिश्चित किया, यानी जो है इसके कार्य को करने वाले जो अधिकारियों की नियुक्ति की और फिर उनके क्या क्या कार्य रहेंगे वो भी अशोक ने उसको लागू किया था। फिर हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका निबंधात्मक प्रश्न भी आता है इसका, कि वर्तमान संदर्भ में अशोक के धम्म की प्रासंगिकता को सिद्ध कीजिए। सम्राट अशोक ने सभी धर्मों का सरल स्वरूप स्थापित किया जो धम्म कहलाया। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को धम्म का संदेश दिया, जिसकी वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता यानी उपयोगिता, आज वर्तमान में भी ये हमारे लिए उपयोगी है या आज भी इसको माना जाता है। अशोक के धम्म का स्वरूप मानवतावादी था, यानी सभी को साथ लेकर चलना, सभी के लिए हितकारी और जन कल्याणकारी। अशोक का धम्म नैतिक नियमों के पालन पर जोर देता था, यानी जो सामान्य जो नैतिक आचरण या सदाचरण के नियम जो हुआ करते थे उसके ऊपर जोर देता था। अशोक के धम्म में बड़ों का आदर, सेवक और दासों के प्रति उदार व्यवहार और दूसरे संप्रदायों के प्रति आदर की भावना सम्मिलित है। यानी अशोक के धम्म के अंदर जो नियम है उसमें कि बड़ों का आदर करना, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार करना, गुरुजनों के प्रति सेवाभावी रहना, उनका आदर करना, अनाथों के ऊपर या जो भी निर्धन है, गरीब है, उसके ऊपर दया करना, और कई ऐसी बातें थी, सामान्य एक तरह से सदाचरण की बातें हैं इसके अंदर लागू की गई थी। वर्तमान युग में देखते हैं कि युवा पीढ़ी बड़ों यानी माता पिता को बोझ समझती है, उन्हें उपेक्षित और अकेला भी छोड़ देती है। ऐसे आज के वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बुजुर्गों का अपमान है, अपने ही संतान के द्वारा बुजुर्गों को ये सब सहना पड़ता है, उन्हें उपेक्षित और अकेला छोड़ देती है। धनी और शक्तिशाली लोग गरीब और उपेक्षित लोगों के अधिकारों को दबाकर उनका शोषण करते हैं। कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने से छोटे तबके वाले या गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनसे मेहनत लेते हैं, कार्य लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा पैसा नहीं देते हैं। व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरों की धर्म की बुराई करता है। अशोक के धम्म में जिन आदर्शों का उल्लेख किया है, व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श एवं सुखी जीवन जी सकता है। आज वर्तमान समय की सबसे बड़ी बुराई है धर्म की बुराई। ठीक है, सांप्रदायिकता यानी धर्म के नाम पर भी आज लोग लड़ रहे हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर। तो यहाँ पर अशोक एक ऐसा उदाहरण था जिसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया है और उसके धर्म के नियम है वो सभी के लिए समान रूप से लागू किए थे। व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श एवं सुखी जीवन जी सकता है। अशोक का धर्म, उसकी नीतियाँ सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीन है जो संपूर्ण विश्व की धरोहर है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।